Hello everyone. Today we are discussing the subject is pharmacology and topic is route of drug administration. So what is the route of drug administration? What is the meaning and क्या है हम आइए जानते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि बॉडी के वो कौन कौन से रूट्स हैं जिसके जरिए हम अपनी ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेड कर सकते हैं या इंटर्ट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी में दवाओं को दे सकते हैं, ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेड कर सकते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे दो तरीके के आ रहे हैं, एक सिस्टमिक एंड लोकल। सिस्टमिक के फर्दर फिर हमने इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल एंड पेरेंट्रल। इंटरनल में हमारा आ जाता है ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल एंड पेरेंट्रल में हमारा आ जाता है इनहेलेशन एंड इंजेक्शन इन ट्रांसडर्मल। अब हम लोकल के बारे में पहले देखते हैं कि लोकल में हमारे कौन कौन से ऐसे रूट्स आते हैं। लोकल रूट्स में कौन कौन से जरिए हैं जिनके थ्रू हम अपनी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो है हमारे टॉपिकल, स्किन, इंट्रानेजल, ऑक्यूलर ड्रॉप्स, म्यूकोसल, थ्रोट, वेजाइनल, नोथ एंड ईयर, इनहेलेशन एंड ट्रांसडर्मल। अब हमारे ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के इंटरनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। अब हम पेरेंट्रल रूट में बात कर लेते हैं कि पेरेंट्रल रूट में हम कई तरीके से दवाओं को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हमारे होते हैं पेरेंट्रल ड्रग को बॉडी में देने के लिए, क्योंकि पेरेंट्रल रूट के थ्रू जो भी हम ड्रग देते हैं अपनी बॉडी में वो डायरेक्टली रीच इन अ सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। आफ्टर दैट दे प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सो वेरियस टाइप ऑफ पेरेंट्रल रूट। सो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारा इंटरनल रूट है उसमें हम कैसे दवाओं को इंसर्ट कर सकते हैं। जो ओरल रूट के थ्रू हम ड्रग ले रहे हैं, कोई भी टैबलेट हो, कैप्सूल्स हो, सिरप हो, दीज आर द ड्रग। या फिर सबलिंगुअल रूट के थ्रू हम ड्रग को ले रहे हैं जिसे हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, या फिर रेक्टल रूट के थ्रू ड्रग को ले रहे हैं। ये सब बॉडी में इंसर्ट होने के बाद अपना फॉर्मुलेशन रिलीज करती हैं। दीज आर द ड्रग्स आर कम्स अंडर द इंटरनल रूट। एंड पेरेंट्रल में हम देखते हैं कोई भी ऐसी ड्रग जिसे या तो हम आईवी मतलब इंट्रावेनस फॉर्म में लें, इंट्रामस्कुलर फॉर्म में लें, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू लें, इंट्राडर्मल लें, जो हमारी डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो सकता है एंड डिफरेंट इनका प्लाज्मा पीक का लेवल होता है। इनको हम जो पेरेंट्रल रूट के थ्रू अपनी ड्रग को डायरेक्टली बॉडी में विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन जो हम एडमिनिस्ट्रेड करते हैं, दीज आर कम्स अंडर द पेरेंट्रल रूट। अब स्किन या टॉपिकली जो भी हम अपना टॉपिकली स्किन पे कुछ भी अप्लाई करते हैं, क्रीम्स हो गई, जेल्स हो गए, वो हमें बॉडी में जा कर के पेनिट्रेट होते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। वो हमें सिस्टमेटिकली या फिर लोकली इफ़ेक्ट अपना दे सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ पैचेस भी होते हैं जिन्हें भी हम टॉपिकली अपनी सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे बॉडी में जा करके अपनी ड्रग को रिलीज़ करते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है शो करते हैं। इसके अलावा लंग्स में मतलब कि अगर हम इन्हेलेशन के थ्रू यानी कि कोई भी गैसेस फॉर्म में अगर हमें ड्रग देनी है अपनी बॉडी में, तो विद द हेल्प ऑफ इन्हेलेशन प्रोसेस भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें कोई ओरल कैविटी मतलब कि क्यों म्यूकोसल में कोई हमें ड्रग देनी है, तो वो चाहे वेजाइना में हो या आई में हो या ऑक्यूलर ड्रॉप्स हों, वो हमारे सारे आ जाते हैं। वेजाइनल, लंग्स एंड ये सभी हमारे लोकल रूट्स में आ जाते हैं। ओरल रूट के बारे में बात करते हैं तो ओरल रूट मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जो ओरल रूट है हमारा वो हमारा एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है दवाओं को देने के लिए और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे कॉमन रूट है। इसमें हम ड्रग डायरेक्टली गिवन थ्रू द ओरल कैविटी, ड्रग्स को डायरेक्टली हम अपनी ओरल कैविटी में देते हैं और तब वो जा करके अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन में इफेक्ट देती है। सो कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी होते हैं ओरल रूट से। यदि हम ड्रग को दे रहे हैं, ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है, सुटेबल होता है, सेफ होता है, इजीली एडमिनिस्टर्ड। दैट इज़ द मीन्स ऑफ दिस कि पेशेंट स्वयं ही चाहे खुद ही वो ड्रग को ले सकता है, एडमिनिस्टर्ड ईजिली कर सकता है बॉडी में, हमें किसी दूसरे की पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईजी टू टेक, कन्वीनियंट, सेफ एंड ईजी टू टेक होने के साथ साथ ये एकदम पेन फ्री प्रोसेस होता है कि ड्रग को अगर हम ओरल रूट के थ्रू ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में किसी तरीके का कोई पेन नहीं होने वाला है, कोई पेन नहीं इंड्यूस होने का। और साथ ही साथ ये हमें
अच्छे से बॉडी में लिया जा सकता है। डायरेक्टली यू कैन टेक द मेडिसिन एंड सोलो, आप पानी के साथ इन्हें ले सकते हैं और सोलो कर सकते हैं, तो पेशेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके साथ इसका एक इसका एडवांटेज ये भी होता है कि ये इकोनॉमिकली हमारे काफ़ी अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली टू पेरेंटल्स, क्योंकि जो भी हम पेरेंटल फॉर्म ऑफ द ड्रग में ले रहे हैं वो हमें लेने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। मगर अगर हम अपनी ओरल रूट के थ्रू जो भी मेडिसिन्स लेते हैं, ड्रग या कैप्सूल्स जो भी वगैरह हैं, हमारी टैबलेट्स वगैरह हैं, वो ड्रग हमारी बॉडी में जा कर के अच्छा सा इफ़ेक्ट शो करेंगी और हमें पेरेंटल के कंपैरिजन काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होती हैं। यूजुअली गुड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलॉन्ग विद द होल लेंथ ऑफ अ जीआईटी ट्रैक, यानी कि इनका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारे जीआईटी में जा कर के अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आफ्टर दैट ये हमें एक अच्छा सा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। नो नीड फॉर द स्टरलाइजेशन, और इन्हें स्टरलाइज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, जो कि हमें पेरेंटल केस में स्टरलाइजेशन एंड प्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सबलिंगुअल रूट की या फिर बक्कल रूट की। तो सबलिंगुअल रूट को ही हम बक्कल रूट के नाम से भी जानते हैं, और जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं कि इसमें हम अपनी ड्रग को टंग के नीचे प्लेस करते हैं और इसे हम बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं या सबलिंगुअल रूट के नाम से आते हैं। कि जब ड्रग को बक्कल कैविटी में प्लेस किया जाता है या सबलिंगुअल रूट पे रखा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द बक्कल रूट या फिर सबलिंगुअल रूट। सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द बक्कल रूट। एंड tablet or the pellet containing the drug, it is placed under the trunk or crushed into the mouth and spread over the buccal mucosa, यानी कि बक्कल कैविटी के थ्रू या टंग के नीचे ड्रग को रख के जो हम ड्रग देते हैं, दैट इज नोन एज द बक्कल रूट या फिर सबलिंगुअल रूट। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि ड्रग एब्जॉर्ब इन अ क्विकली, कि अगर हम किसी भी ड्रग को सबलिंगुअल रूट के थ्रू हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी होता है। एंड एब्जॉर्प्शन जल्दी हुआ तो उसका क्विकली एंड एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा और उसका टर्मिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा हमारी बॉडी में जा कर के। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारे सबलिंगुअल रूट में अवॉइडेड होती है, मतलब कि जब हम अपनी ड्रग को सबलिंगुअल रूट के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं होता है। इट कैन बी ऑल्सो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, जैसे कि हमने ओरल रूट में भी देखा था कि ड्रग को लेना ही कन्वीनियंट था, सुटेबल था, सेफ था। तो अगर हम बक्कल रूट के थ्रू भी अपनी ड्रग को ले रहे हैं तो ये भी पेशेंट स्वयं ही ले सकता है, इसमें भी हमें किसी भी दूसरे पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इकोनॉमिकली चीप, ये भी इकोनॉमिकली सही होते हैं, चीप होते हैं कंपैरेटिवली टू पेरेंटल्स। अब साथ ही साथ कुछ एडवांटेज के साथ साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जब हम अपनी ड्रग को बक्कल रूट के थ्रू ले रहे हैं, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट की ड्रग, अगर कोई भी ऐसी ड्रग है जिसका टेस्ट नहीं अच्छा है या फिर जिसमें ओडर ज़्यादा है और पेशेंट को लेने में उस ऐसी ड्रग को जिसका जो अनप्लीजेंट है और बिटर टेस्ट की है, तो उसे बक्कल कैविटी में रखना, प्लेस करने में पेशेंट को प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसके अलावा इरिटेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा, कोई भी ऐसी ड्रग है जो हमारी बॉडी में बक्कल कैविटी में जा करके वहाँ पे जब वो अपना केमिकल रिलीज कर रही है तो जो हमारे आसपास की सेल हैं या टिश्यूज़ हैं उनमें किसी तरीके का यदि इरिटेशन कॉज हो रहा है तो भी हम अपनी ड्रग को सबलिंगुअल रूट के थ्रू ऐसी ड्रग्स नहीं दे सकते हैं जो कि हमारी टंग में या फिर हमारे माउथ में या फिर पर्टिकुलर उस कैविटी में, हमारी बक्कल कैविटी में इरिटेशन कॉज करे। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी नॉट गिवन, अगर लार्ज क्वांटिटी में हमें ड्रग को देना है तो भी हम अपनी बक्कल रूट के थ्रू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी की ड्रग को बक्कल कैविटी के वहाँ पे प्लेस करना थोड़ा सा अनकन्वीनियंट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये भी रूट हम प्रिफर नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में जब हमको ड्रग अपनी लार्ज अमाउंट में देनी है, लार्ज अमाउंट में बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करती है, तो हम बक्कल रूट को प्रिफर नहीं कर सकते। फ्यू ड्रग और एब्जॉर्ब, मतलब कि कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट है, क्विकली है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जिनका डिसोल्यूशन स्लो होता है, जो कि एब्जॉर्ब होने में काफ़ी टाइम लगाती हैं, तो फिर हम ऐसी ड्रग्स को भी सबलिंगुअल रूट के थ्रू बॉडी में एंटर नहीं करा सकते, एडमिनिस्ट्रेट नहीं करा सकते।
बात करते हैं पेरेंट्रल रूट की। तो पेरेंट्रल रूट क्या होता है कि डायरेक्टली डिलीवर टू द ड्रग इन अ सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी कि पेरेंट्रल रूट में विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन ड्रग डायरेक्टली प्लेस इनटू अ ब्लड स्ट्रीम एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देते हैं। वहां पे जाकर के ड्रग का डिजोल्यूशन तो होना ही नहीं है, क्योंकि हमने पेरेंट्रल फॉर्म में ड्रग को दिया है, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलने के बाद बहुत जल्दी से जाकर के सर्कुलेशन के थ्रू अपना बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होती है, और फिर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे, या फिर हमने जिस डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग को लिया है वहाँ पे जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो कर देती है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं पेरेंट्रल में जिसके थ्रू हम अपनी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड कराते हैं। तो कौन कौन से वो तरीके हैं पेरेंट्रल रूट में जिसके थ्रू हम बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेड कराते हैं? तो फर्स्ट वन इज़ इंट्राडर्मल। जब हम अपनी ड्रग को डायरेक्ट स्किन में देते हैं, या ऐसा इंजेक्शन जो हम डायरेक्टली स्किन में दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इंट्राडर्मल या फिर इंट्राडर्मल रूट। सबक्यूटेनियस, डायरेक्टली सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इज सबक्यूटेनियस। इंट्रा मस्कुलर, यानी कि जो इंजेक्शन है वो डायरेक्ट हम मसल्स में दे रहे हैं, स्केलेटल मसल्स पे दे रहे हैं। आईवी, डायरेक्टली प्लेस इनटू अ वेन्स, यानी जो इंजेक्शन हम वेन्स में दे रहे हैं। इनटू आर्टरीज, जो इंजेक्शन हम अपनी डायरेक्टली आर्टरीज में दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ इंट्रा आर्टीरियल। एंड इंट्राथीकल, इंट्राथीकल इंजेक्शन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स पे दिए जाते हैं, उन्हें हम इंट्राथीकल बोलते हैं। जो इंजेक्शन हम अपने पेरिटोनियल कैविटी में देते हैं उन्हें हम इंट्रापेरिटोनियल बोलते हैं। और कुछ इंजेक्शंस ऐसे भी हैं जिन्हें हम डायरेक्ट साइनोवियल फ्लूइड्स में देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड्स। अब विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा डायग्राम है कि डी रूट हमारा क्या कहते हैं कि किस चीज़ को दिखा रहा है। सबक्यूटेनियस में हमारा बी रूट दिखा रहा है, एंड इंट्रामस्कुलर मतलब IM हमारा दिखा रहा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को, सी वाला, और डी इंट्रावेस्कुलर यानी कि IV में जो इंजेक्शन दे रहे हैं। तो डायग्राम के हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा इंजेक्शन ABC करके हमें किस पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है या हमें दिखा रहा है। टॉपिकल की बात करें तो टॉपिकल एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसमें हमारी प्रोड्यूस द लोकल इफेक्ट। जो भी हमारी ड्रग होती है वो लोकल एक्शन को या लोकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, जो कि ड्रग हम अपने स्किन पे दे रहे हैं, जैसे एलर्जी की टेस्टिंग है या लोकल एनेस्थीसिया देना है, तो ये सब हमारे लोकल या टॉपिकल रूट में आ जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड इनहेलेशन, यानी कि ये अस्थमा के केस में जो हम इनहेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर रिस्पायरेटरी डिजीज़ से, रिस्पायरेशन से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है उसमें हम कोई भी ऐसा गैसियस फॉर्म का सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जिसके इनहेलर्स यूज़ कर रहे हैं, ये भी सारे हमारे टॉपिकल्स रूट में ही आ जाते हैं। इसके अलावा आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, या फिर नेज़ल डिकंजेस्टेंट हैं, और ये सब सारी ड्रग्स हमारे आ जाते हैं। नेज़ल स्प्रे वगैरह टॉपिकल एप्लीकेशन में। इसके अलावा स्किन में देखते हैं कि जो भी हम अपनी स्किन में चीज़ें अप्लाई करते हैं, टॉपिकली अप्लाई करते हैं, चाहे वो ट्रांसडर्मल पैचेस हों, ऑइंटमेंट हो, क्रीम हो, जेल हो, सनस्क्रीन्स, लोशंस हो, पाउडर हो, एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशंस, इस टाइप की कोई भी ऐसी ड्रग जो कि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं और इसके बाद वो जा कर के पेनिट्रेट होती है हमारी स्किन में। आफ्टर दैट दे रीच इनटू अ ब्लड स्ट्रीम एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड दे प्रोड्यूस देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दीज आर द नोन एज द टॉपिकल एंड स्किन रूट। तो आइए अब हमने जान लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द pharmacology subject and route of administration of a drug. I hope you are understood well. Thank you guys.